ये जो हीरा तराशा गया है, ये तराशा गया है जनता के द्वारा। अब इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है पूरी ऊपर जो कैबिनेट बैठी है, पूरी ऊपर जो राजस्थान प्रदेश में सरकार बैठी है। फिल्में बनाने के लिए आते हैं, काजल लगा लिया, पटा पहन लिया, फूट रिगणी लागे, रवाना होगी। क्या थे आप? खेतों में पड़े रहते थे, कोई पूछता नहीं था इनको। इनको लाके सरपंची हारे हुए को 2 बार सरपंची हारे हुए को प्रधान बनाया। इस बार मेरे को लगता है डांगा जी को पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि देने के लिए अपने जो सीएम साहब है यहाँ खींवसर में पधार रहे हैं। उनसे बात करता हूँ। जगदीश जी का तो आप नाम ही मत लें, ये तो एक तस्कर था, एक हिस्ट्री शीटर। जिस व्यक्ति को साइन करना नहीं आता उसको विधायक बना के जनता पागल थोड़ी है कि जो विधानसभा में भेजी। कनेक्शन का नहीं पता इस आदमी को, जिस रेवंत डांगा जो टिकट लेके आया ना, इसको ये नहीं पता कि लाइट कनेक्शन जातिवाद करते। भूंगरा गैस कांड हुआ, सबसे पहले अगर कोई आवाज उठाने वाला व्यक्ति संसद में था तो वो हनुमान बेनीवाल था। छात्रों का प्रतिनिधित्व करने की हिम्मत है, वो कहाँ से आई? हमें वो हनुमान जी बेनीवाल से आई। तो ऐसे ही कारवां नहीं बनता है, कड़ी से कड़ी मिलती है, फिर जाके कहीं नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं हूँ खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। हमारे साथ है मुकेश जी चौधरी है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता है। वो मिले थे हमें, तो इनसे हम बात करेंगे कि खींवसर के अंदर उपचुनाव है, उपचुनाव का क्या माहौल है, किस प्रकार यहाँ की राजनीति है, क्योंकि काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया और आरएलपी के प्रचार भी कर रहे कार्यकर्ता है। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। मुकेश जी, इस बार जो यहाँ पे चुनाव है, उपचुनाव, क्या क्या लग रहा है आपको? क्षेत्र के अंदर आप घूम रहे हो, आरएलपी का भी प्रचार कर रहे हो, काफी क्या लग रहा है? देखिए, इसमें लगने जैसा कुछ है ही नहीं इस बार। हनुमान जी बेनीवाल साहब का एक तरफा माहौल है, बढ़िया वोटों से, थड़ी से और सड़क से भी लीड लेके हम बढ़िया वोटों से जीतेंगे। क्या कारण रहेगा यहाँ के कि हनुमान बेनीवाल चाहता है लीड से? देखिए, पहले कई छोटी मोटी कई लोगों में आपसी नाराजगियां थी। हनुमान जी बेनीवाल जनता को थोड़ा समय कम दे पाए थे। पीछे चुनाव में पूरे राजस्थान को संभाल रहे थे, बड़ा क्षेत्र था। इस बार इन्होंने पूरा ध्यान अपने खींवसर पे ही दे रखा है, और जो भी छोटे मोटे कारणों से पहले लोगों की छोटी मोटी नाराजगियां थी, उनको समझाइश करके वापस लोगों से जुड़ने का भाई साहब ने काम किया है। और हर तबके के आदमी को किसी भी तरह की नाराजगी से दूर किया इन्होंने। और जिन जिन लोगों के काम कुछ नहीं हो रहे थे, कुछ कारणों से नहीं हो पा रहे थे, भाई साहब बड़ा लंबा क्षेत्र संभाल रहे थे, कहीं फोन नहीं अटेंड, कहीं बाई चांस गलती से नहीं हो पाते साहब, इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, हजारों हजार फोन आते हैं दिन में, नहीं हो पाते। इस बार इन्होंने पूरा ध्यान अपना खींवसर की जनता पे दे रखा है। जैसे आज से 15 साल पहले दे रखा था, वही माहौल आज है। बढ़िया जोरदार भारी वोटों से इस बार हनुमान जी बेनीवाल यहाँ से जीत के जाएंगे। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से छात्र नेता है, छात्र राजनीति करते हैं, तो छात्र का हनुमान बेनीवाल या आरएलपी का कोई भी संगठन नहीं बना हुआ, लेकिन आज आप हनुमान जी का प्रचार भी कर रहे हैं, काफी जगह घूम रहे हैं। क्या कारण है आपका कि हनुमान जी के पीछे आप? मैं तो साहब देखो, जब से समझने लगा हूँ तब से हनुमान जी बेनीवाल का ही फैन हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और भाई साहब की ही मान लो वो करता रहता हूँ। तो हमें राजनीति में यहाँ से आप देखोगे, थड़ी बेल्ट से जयपुर जाना बहुत मुश्किल चीज है। यहाँ से लोगों के एडमिशन भी नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ से जो वहां जाके छात्रों का प्रतिनिधित्व करने की हिम्मत है, वो कहाँ से आई? हमें वो हनुमान जी बेनीवाल से आई। तो ऐसे ही कारवां नहीं बनता है, कड़ी से कड़ी मिलती है, फिर जाके कहीं कारवां बनता है। आज आप देख रहे हैं कि लोगों में इतनी हिम्मत लोगों में यहाँ पैदा हो गई है कि जो लोग आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले पुलिस वाला अगर कोई गांव में आ जाता था तो लोग खौफ से भाग के घर में अंदर कुंडी बंद कर लेते थे। आज वही लोग हैं, अगर कोई थाने से फोन आता है, सामने से फोन करके बोलते हैं, हाँ बताओ साहब क्या काम है। तो ये जो हिम्मत है, ये हनुमान जी बेनीवाल की दी हुई है। अब कुछ लोगों के कुछ कारणवश कुछ लोगों ने अपना निजी फायदा देखते हुए हनुमान जी बेनीवाल साहब की कमर तोड़ने का प्रयास किया। कुछ पार्टियों ने भी प्रयास किया, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा सदैव से मजबूत था, मजबूत रहेगा, क्योंकि इनके साथ हमेशा से जनता का आशीर्वाद रहा है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल के लोग कई आरोप लगा रहे कि ये जातिवाद करते हैं, हनुमान बेनीवाल ज्यादा। आप मेरे को एक बात बताइए साहब, अगर हनुमान जी बेनीवाल जातिवाद करते, भूंगरा गैस कांड हुआ, सबसे पहले अगर कोई आवाज उठाने वाला व्यक्ति संसद में था तो वो हनुमान बेनीवाल था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्हीं के समाज के लोगों से आप पूछ लेना, और इन्हीं के समाज के लोगों ने बताया है। और खाली भूंगरा गैस कांड ही नहीं साहब, आप कहीं भी जाइए दलित जातियों के साथ, चाहे वो राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में अगर अत्याचार हो रहा है, किसी की निर्मम हत्या हो रही है, अभी आप देखेंगे कि जोधपुर के अंदर जिस तरह से अनीता चौधरी की निर्मम हत्या की गई है, चुनाव प्रचार छोड़ करके, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, 1 सेकंड का टाइम नहीं है, नींद नहीं ले पा रहे हैं,
हर घर जाना है तो चुनाव प्रचार छोड़ करके वहां गए और उनको न्याय दिलाने का काम हनुमान जी बेनीवाल कर रहे हैं। यही इनकी खासियत है। नारायण जी बेनीवाल गए वो। नारायण जी बेनीवाल, हाँ नारायण जी बेनीवाल वहां गए हुए हैं। तो ये इसी वजह से लोग इनसे जुड़े हुए हैं और यही प्यार जनता का इन्होंने पाया है, जिस वजह से इनको हरा पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ सीएम साहब की आने की बातें चल रही है, सीएम साहब भी आ रहे हैं और पूनिया साहब भी आए थे। तो पूनिया साहब कभी तो बांग्लादेश बता रहे हैं। क्यों सर जैसे छोटा सा क्षेत्र जिसको लोग जानते नहीं थे, जिसको नेता जानते नहीं थे, क्यों सर है क्या, वहां आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज दूसरी बार आ रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई इनको दूसरी बार आने की? कारण यही है कि हनुमान बेनीवाल के साथ जनता का जोश, जनता का जुनून, जनता का समर्थन सदैव इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं। इसी कारण से आप देखोगे भजनलाल जी जो आ रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया, भजनलाल जी के आने पे 33 केवी की जो लाइनें हैं वो उतार रहे हैं। इस कारण से क्या कारण रहा होगा इनका कुछ पता नहीं है। कई कई गांव जो है वो लाइटों से वंचित हो जाएंगे। किसानों ने फसलें बना रखी है, फसलें बो रखी है, लाइट नहीं होगी तो पानी नहीं मिल पाएगा। कितनी फसलें बर्बाद होगी आप बताइए, एक खाली प्रचार के लिए। और किसको दिया टिकट? जिसको ये नहीं पता कि लाइट कनेक्शन कैसे होता है। लाइट कनेक्शन का नहीं पता है इस आदमी को, जिस रेवंत डांगा जो टिकट लेके आया ना, इसको ये नहीं पता है कि लाइट कनेक्शन कैसे होता है। मैं बता रहा हूँ साहब, आप मेरे सामने बिठवाइए, 10 मिनट आप इसको बोलिए कि आप मेरे साथ इंटरव्यू कीजिए, आप मेरे को पूरा जो कार्यपालिका का सिस्टम है वो बता दीजिए, मैं बता दूंगा। मैं खुद वोट दूंगा इसको। भाई जिस व्यक्ति को यही नहीं पता, जिस व्यक्ति को साइन करना नहीं आता, उसको विधायक बना के जनता पागल थोड़ी है कि जो विधानसभा में भेजेगी। कभी भजनलाल यहाँ आ रहे तो उनसे कुछ प्रभाव पड़ेगा रेवंत राम जी या भाजपा नहीं के नहीं लिए? नहीं नहीं साहब, देखो भजनलाल जी से यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भजनलाल जी का आप हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब को सुनते हैं, भजनलाल जी का काम है सिर्फ कड़ाइयों का ध्यान रखना। ठीक है, आएंगे तो अपना देख लेंगे। वो कभी किसी को श्रद्धांजलि दे देते हैं, कभी किसी को कुछ अर्पित कर देते हैं। उन्होंने 2 बार तो नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दी। इस बार मेरे को लगता है डांगा जी को पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि देने के लिए अपने जो सीएम साहब है यहाँ खींवसर में पधार रहे हैं। उनको लग रहा है पिछली बार कोई कमी रह गई होगी, श्रद्धांजलि नहीं दे पाए डांगा जी को, इस बार वो कमी यहाँ पूरी करके जाएंगे। ये एक मजाक मात्र है साहब, कोई सीएम साहब का प्रभाव नहीं है। खींवसर हमेशा से हनुमान जी बेनीवाल का समर्थन करता रहा है और हमेशा से करता रहेगा आगे भी। राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री है 40 यहाँ पर जो है भाजपा के नेता मंत्री 40 स्टार प्रचारक की है, उनसे कुछ प्रभाव पड़ेगा कि अलग अलग समाज से है, कोई विष्णुई है, कोई जाट्टी राजपूत है, देखिए सारे साहब सभी आएंगे। हीरे को तोड़ने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती है एक हीरे को तोड़ने के लिए, करोड़ों रुपए का खर्चा किया जाता है एक हीरे को तराशने के लिए। तो ये जो हीरा तराशा गया है, ये तराशा गया है जनता के द्वारा। अब इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है पूरी ऊपर जो कैबिनेट बैठी है, पूरी ऊपर जो राजस्थान प्रदेश में सरकार बैठी है, पूरी अपनी कोशिश लगा रहे हैं। चुनाव 7 सीटों पे, लेकिन इतना जोर एक सीट पे क्यों? क्योंकि जनता हनुमान जी बेनीवाल के साथ है और कतई ये नहीं बर्दाश्त करेगी कि हनुमान जी बेनीवाल किसी कारणवश हार जाए। क्योंकि इन्होंने हमेशा हमेशा गरीब आदमी का काम किया है, हमेशा से सहयोग किया है। आधी रात को आप हनुमान जी को फोन करो, आधी रात को वैसा फोन उठाते हैं और काम करते हैं। आप देखेंगे, मैंने बहुत से देखे हैं साहब। मैं तो राजस्थान के 198 विधायक, 99 विधायक अभी हैं, तो उन सभी के मैंने देखा है, बड़े नजदीक से देखा है। विधानसभा सत्र कंप्लीट हुआ, उनका फोन जो है वो बंद हो जाएगा। टाइम विधानसभा से बाहर निकले फोन बंद हो जाएगा। और ये व्यक्ति विधानसभा सत्र कंप्लीट होकर गेट से बाहर कदम रखेगा तो मैसेज करेगा, मैं फ्री हूं, जो भी मेरे से मिलना चाहता है, जिस भी भाई को मेरे से कोई भी काम है, मेरे से आए और मिले। एक भी दिन का आराम मैंने इस व्यक्ति की जिंदगी में आज तक नहीं देखा है। विधानसभा खत्म हुई नागौर, लोकसभा खत्म हुई जयपुर नागौर, तो इस आदमी को क्या हराओगे आप चाहे नरेंद्र मोदी तक को ये यहाँ ले आया, जो बोलता था कि कौन तेजा जी कौन है। ऐसा दूसरी बात, इन्होंने इस बार कितना बड़ा षड्यंत्र किया कि हनुमान जी बेनीवाल का मंच तोड़ दो, माइक तोड़ दो। तोड़ देंगे क्या? नहीं टूटेगा साहब इनसे। ये हनुमान जी बेनीवाल का माइक मंच नहीं है, ये है तेजा जी महाराज का मंच। और इस व्यक्ति के ऊपर तेजा जी महाराज की पूरा आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। तो इसको हरा पाना नामुमकिन है। भजनलाल जी बिना मतलब अपना टाइम यहाँ खराब कर रहे हैं। भजनलाल जी से मैं निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री साहब आप जाके विधानसभा संभालिए
और कुछ अच्छा काम प्रदेश में करने की कोशिश कीजिए। आप मेरे को बताइए, आपका आज 1 साल पूरा होने को जा रहा है, आपने क्या काम किया जनता के लिए? कुछ तो बताएंगे कि हमने ये काम किया, कोई योजना लाई है। आप कभी पुराने डाटा लेके आ रहे हो, हमने इतनी नौकरियां लगा दी, वो कहाँ है नौकरियां? जो इन्होंने ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने नौकरियां लगा दी, वो नौकरियां कहाँ हैं? कई लोग देखो, आप बोल रहे हैं हनुमान बेनीवाल वो है ऐसे है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के खास जैसे रेवंत राम जी भी एकदम नजदीकी रहे हैं, उम्मेदराम बेनीवाल है वो भी नजदीकी भी रहा है, और जगदीश जी है वो जास के बढ़िया सर जो भी नजदीकी रहे, वो हनुमान बेनीवाल को छोड़कर जाने का क्या कारण रहा होगा? देखिए साहब, सबसे पहले तो आप, मैं मेरे क्षेत्र से बात करता हूँ, जगदीश जी का तो आप नाम ही मत लें। ये तो एक तस्कर था, एक हिस्ट्री शीटर था। ठीक है, इसका कोई राजनीतिक कभी था ही नहीं। इसको राजनीति में लाने वाला हनुमान बेनीवाल था। ठीक है, अभी पांचुड़ी में अगर इसका रिकॉर्ड निकलवा के देखेंगे तो ये पांचुड़ी का हिस्ट्री शीटर रहा है, अभी भी हिस्ट्री शीटर है। तो अभी इन्होंने क्या किया, बीजेपी इसीलिए ज्वाइन की है कि हनुमान जी बेनीवाल को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे जो मुकदमे है वो थोड़े से कंट्रोल रहेंगे, प्रशासन हमें तंग नहीं करेगा। और जो इन्होंने द्वेष भावना जनता के अंदर फैलाई है, यही व्यक्ति थे जो कभी हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ अगर कुछ बोल जाता था तो उसको यहाँ पे सरेआम सड़क के ऊपर पकड़ लेते थे कि तूने भाई साहब के खिलाफ ऐसे कैसे बोला। तो आज इनकी मानसिकता कैसे चेंज हो गई? आप बताओ मेरे को, कैसे चेंज हो गई? रही बात रेवंत राम डांगा की, ये तो ओछी मानसिकता के लोग हैं, इनको किसी ने थोड़ा सा लालच दिया। इनको पूछो ना, आप थे क्या? क्या थे आप? खेतों में पड़े रहते थे, कोई पूछता नहीं था इनको। इनको लाके सरपंची हारे हुए को, 2 बार सरपंची हारे हुए को प्रधान बनाया। वो भी इनको नहीं बनाया, इनकी मिसेज को बनाया। अब धीरे धीरे लालच आ गया, इन्होंने सोचा सारे ही भजनलाल होते हैं। सारे भजनलाल नहीं होते साहब, भजनलाल के लिए कड़ाइयाँ धोनी पड़ती है। तो आपने वो कड़ाइयाँ नहीं दी, और भजनलाल को तो सीएम इस तरह से बनाया गया कि राजस्थान की बागडोर जो है वो ऊपर नरेंद्र मोदी के हाथों में रहे। ये तो बड़ा बड़ा आदमी बेचारा, इसको कुछ पता ही नहीं है कि राजस्थान प्रदेश चलता कैसे। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। ये शुरू शुरू में जब नया मुख्यमंत्री बना तो ये पूरे काफिले के साथ चलता था, वीआईपी रूट होता था इसका। अब रोज सांगानेर से विधानसभा आना जाना करता था, रोज सांगानेर से, सुबह जाता शाम को आता, सुबह जाता शाम को शौक हो आता। गया गाड़ियों का। शौक हो गया इसको, मजा आने लग गया कि हाँ मैं तो मुख्यमंत्री बना हुआ हूँ। तो ये देखिए, अब किसी ने कह दिया भजनलाल जी यार जनता तो बहुत परेशान हो रही है। मैंने खुद ने व्यक्तिगत, मैंने मेरी आंखों से देखा है, सुबह 4-4 रूट करते थे, और उस रूट के दौरान अगर कोई एम्बुलेंस रास्ते में खड़ी है, मैंने अपनी आंखों से मृत्यु होते हुए देखी एम्बुलेंस के अंदर, खून से उल्टियां करते हुए। फिर इनको किसी ने बताया कि सर ये तो हमारा मामला बड़ा टेढ़ा हो रहा है, जनता परेशान हो रही है। इन्होंने कहा चलो छोड़ो, वीआईपी रूट ही खत्म करो। जनता के कहने से फिर क्या, चुपचाप घूमना शुरू कर दिया, लाल बत्ती पे रुक रहा है कहीं। संभल ही नहीं पा रहा साहब इससे, मुख्यमंत्री का पद क्या होता है, इससे संभल ही नहीं पा रहा है, लाल बत्ती पे खड़ा है भजनलाल। जाट समाज के अंदर दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच जो पहले विधानसभा के चुनाव थे 2023 के अंदर, उस टाइम जंग छिड़ी थी, और आज भी दिव्या मदेरणा वापस कहीं सभा में बोल रही है हनुमान बेनीवाल 4-4 बजे तक घूमता है, क्या हो गया, मेरे मेरे हार के लिए प्रचार किया था। देखिए मैं किसी के खिलाफ कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। इनको हनुमान जी बेनीवाल से समस्या क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रही। हालाँकि इन्होंने जो हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था पिछले विधानसभा चुनाव में, वो इनके खिलाफ ही वापस उल्टा दांवपेच इनके खिलाफ पड़ गया। अब मेरे को आप बात बताइए, इनका गृह जिला जोधपुर है, मैंने अभी आपको बताया कि जोधपुर के अंदर अनीता चौधरी हत्याकांड अभी हुआ है। वहाँ जाके इनसे तो, वहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ क्या कर लेंगे ये? इनके अंदर कोई दम होता तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारते थोड़ी ना। इनके अंदर है ही नहीं कुछ, वहां से आके यहाँ राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति करने के लायक होते तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारते थोड़ी ना। आप जाइए ना वहां पे, अनिता चौधरी आपके गृह जिले में हत्याकांड हो रखा है, आप जाइए वहां सुधारिए, कुछ कीजिए। दम है तो आप में बुलाइए कलेक्टर को, बुलाइए एसपी को, वहां करवाइए इनका निर्णय, न्याय दिलवाइए इनको। ये सब साहब अपनी अपनी फिल्में बनाने के लिए आते हैं। काजल लगा लिया, पटा पहन लिया, फूट रिगणी लागे, रवाना होगी। और की यहाँ का सिस्टम कौन? साथियों, हमारे साथ थे छात्र नेता मुकेश जी चौधरी, उनसे हमने बात की, और भी हम अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग नेताओं से, अलग अलग किसानों से, ग्रामीणों से बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।